बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में सिमी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। कुछ समय पहले सिमी चिड़िया के पति को राक्षस बाज मारकर खा गया था। जंगल के सारे पक्षी भी सिमी चिड़िया का बहुत आदर करते थे, क्योंकि सिमी चिड़िया का अपना कहने वाला इस संसार में कोई नहीं था। वो अकेले ही अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन सवेरे सिमी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी चुमरू कौवा वहाँ आता है और सिमी चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, आप इस घोंसले में अकेले रहती हो, आपको डर नहीं लगता? अब क्या करी कौवे भाई, जब भाग्य में ही अकेले रहना लिखा है तो कोई क्या कर सकता है। फिर भी चिड़िया बहन, जीवन बिताने के लिए एक हमसफर की आवश्यकता तो होती ही है, जो जीवन में हमारे सुख दुख बांटे, हमारी समस्या में हमारा सहारा बने। जब से मेरे पति रोमी चिड़े का देहांत हुआ है, तब से मेरे जीवन में अंधेरा छा गया है। अब आपके इस अंधेरे भरे जीवन में कुछ ही दिनों में उजाला आने वाला है। उजाला? मैं कुछ समझी नहीं कौवे भाई। वो क्या है ना चिड़िया बहन, 4 दिनों बाद मेरा जन्मदिन है और मैंने अपने जन्मदिन पर पार्टी रखी है, जिसमें मैं जंगल के सारे पक्षियों को आमंत्रित करूंगा। आप भी वहां आना, हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। तभी सिमी चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है, जन्मदिन? ओह, जन्मदिन से याद आया, कल तो मेरा जन्मदिन है। क्या हुआ चिड़िया बहन, किन ख्यालों में खो गई आप? वो क्या है ना कौवे भाई, कल मेरा जन्मदिन है। हर बार मेरा जन्मदिन रोमी चिड़ा बड़े ही धूमधाम से मनाता था, पर इस बार तो मेरे जन्मदिन पर कोई है ही नहीं। अच्छा चिड़िया बहन, मुझे थोड़ा कार्य करना है तो मैं चलता हूँ। सिमी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। ये कहकर झुमरू कौवा उड़कर वहाँ से चला जाता है और वो जंगल के कई सारे पक्षियों को एक स्थान पर जमा करता है। क्या हुआ कौवे भाई, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? अरे कोयल बहन, आप सब पक्षी तो सिमी चिड़िया को जानते ही हो ना। अरे सिमी चिड़िया को कौन नहीं जानता, वो बेचारी बेसहारा चिड़िया अकेली ही इस संसार में जी रही है। उसका अपना कहने वाला तो इस दुनिया में कोई नहीं है। उस लाचार चिड़िया के जीवन में बहुत ही समस्या है। साथियों, कल सिमी चिड़िया का जन्मदिन है और वो बहुत ही दुखी है, क्योंकि हर वर्ष वो अपने पति के साथ अपना जन्मदिन मनाती थी, पर इस बार वो अकेली है। क्यों ना हम सारे पक्षी मिलकर सिमी चिड़िया का जन्मदिन धूमधाम से मनाएं। चलिए साथियों, हम सब तैयारी में लग जाते हैं। कल सिमी चिड़िया का जन्मदिन मनाना है ना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कौवे भाई। वैसे भी सिमी चिड़िया तो हमारे इस जंगल की शान है, हमें उसकी इस खुशी को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। हाँ, पर एक बात का ध्यान रहे, हम सारे पक्षी मिलकर सिमी चिड़िया का जन्मदिन मनाने वाले हैं। ये बात का पता सिमी चिड़िया को नहीं चलना चाहिए। हम सभी सिमी चिड़िया को सरप्राइज देंगे। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। ये देखकर सिमी चिड़िया बहुत प्रसन्न हो जाएगी। जंगल के सारे पक्षी जन्मदिन की पार्टी की तैयारियों में लग जाते हैं। सारा दिन वो जंगल को अच्छी तरह से सजा देते हैं। तभी सिमी चिड़िया उड़ते हुए वहाँ आती है। अरे कौवे भाई, ये सब क्या कर रहे हो आप? अरे कौवे भाई, ये सिमी चिड़िया यहाँ कैसे आ गई? अब तो हमारे सरप्राइज का मजा ही नहीं रहेगा। सिमी चिड़िया को सारी बात पता चल जाएगी कि हम उसका जन्मदिन मनाने के लिए ये सब पार्टी कर रहे हैं। अरे चिड़िया बहन, आप यहाँ? वो क्या है ना, मेरे जन्मदिन की पार्टी ना बहुत बड़ी होने वाली है, इसीलिए ना अभी से हम सब मेरे जन्मदिन की पार्टी की तैयारियों में लगे हुए हैं। कौवे भाई, मैं आपकी कोई सहायता करूं? अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, हम सब कर लेंगे, आप चिंता ना करिए। सिमी चिड़िया उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। सारे पक्षी पार्टी की तैयारी बड़े जोर शोर से करने लगे। यूं ही रात बीत जाती है। अगले दिन सवेरे सिमी चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी और जंगल के सारे पक्षी सिमी चिड़िया को सरप्राइज देने उसके घोंसले के पास आकर बैठ गए थे। सुनिए साथियों, जैसे ही सिमी चिड़िया नींद से जागे, हम सब सिमी चिड़िया को जन्मदिन की मुबारकबाद देंगे। वो ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएगी। थोड़े समय बाद सिमी चिड़िया नींद से उठ जाती है। सारे पक्षी एक साथ मिलकर सिमी चिड़िया को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों
साल, साल के दिन हो लाख हजार। चिड़िया बहन, आप इस जंगल की शान हो। हम आपको आपके जन्मदिन के दिन कैसे उदास होने दे सकते थे? अरे, आप सिर्फ यहाँ और आपको मेरा जन्मदिन याद था? चिड़िया बहन, वो तो मैंने आपसे झूठ कहा था। हम आपके ही जन्मदिन की पार्टी की तैयारी कर रहे थे। हम सभी आपको सरप्राइज देने वाले थे। चिड़िया बहन, हम सभी पक्षी ने मिलकर आपके लिए पूरे जंगल को सजा दिया है। आज आपका जन्मदिन है, हम सारे जंगल के पक्षी मिलकर बनाएंगे। पर कौवे भाई ने तो कहा था कि ये सारी तैयारियां उनके जन्मदिन की पार्टी की है। चिड़िया बहन, आज आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज के दिन आंसू नहीं बल्कि खुशियाँ मनाने का दिन है। सिमी चिड़िया ये सब देखकर रोने लगती है और वो सारे पक्षियों का धन्यवाद करती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी खुशी के लिए आप सबने इतना सब किया। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। सिमी चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों के साथ केक काटती है। उसके बाद सभी लोग मिठाइयाँ केक खाने लगते हैं। तभी एक बाज वहाँ प्रकट होता है और वो सिमी चिड़िया को अपने साथ उठाकर ले जाता है। अरे, ये बाज तो चिड़िया बहन को पकड़ कर ले जा रहा है। साथियों, चलिए, हमें उस बाज से सिमी चिड़िया को बचाना होगा। सारे जंगल के पक्षी बाज के पीछे भागते हैं। बाज पीछे मुड़कर देखता है। अरे बाप रे, ये तो जंगल के सारे पक्षी मेरे पीछे पड़ गए। इस चिड़िया को बचाने के लिए इसे मैं ऊंचाई से ही फेंक देता हूँ, जिससे कि इस चिड़िया की वहीं मृत्यु हो जाए। बाज सिमी चिड़िया को हवा में ही फेंक देता है। सिमी चिड़िया जख्मी हो गई थी। साथियों, तुम उस बाज का पीछा करो, उसे जिंदा मत छोड़ना। मैं सिमी चिड़िया को देखता हूँ। झुमरू कौवा सिमी चिड़िया के पास जाता है। सिमी चिड़िया बेहद जख्मी हो गई थी, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जंगल के पक्षी बाज को पकड़ते हैं और उसे वहीं मार देते हैं। कौवे भाई, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई हूँ। चिड़िया बहन, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आज आपका जन्मदिन है, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। जंगल के सारे पक्षी सिमी चिड़िया को एक डॉक्टर पक्षी के पास ले जाते हैं। डॉक्टर पक्षी सिमी चिड़िया का इलाज करता है और सिमी चिड़िया ठीक हो जाती है फिर जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी सिमी चिड़िया का जन्मदिन मनाने लगे। आज मेरा नया जीवन है और ये सब आप पक्षियों की वजह से हुआ। अगर आज आप सब ना होते, न जाने वो बाज मुझे जिंदा भी छोड़ता या नहीं। आप सबका फिर से बेहद धन्यवाद। चिड़िया बहन, आज से आप हम सबके साथ रहेंगी। आप आज से मेरे साथ मेरे घोंसले में ही रहेंगी। हम दोनों मिलकर इस संसार की हर समस्या को साथ मिलकर उसका समाधान करेंगे। इसी तरह सिमी चिड़िया को एक जीवन बिताने के लिए एक दोस्त मिल गया और उसका जन्मदिन भी सारे पक्षियों ने अच्छे से मना लिया, ताकि सिमी चिड़िया को कभी अपनों की कमी महसूस न हो पाए।